हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कंपनी के बारे में जिसका नाम है जीना सेको लाइफ केयर लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये आयुर्वेदिक सेगमेंट में काम करती है और इसका जो मार्केट कैप है ये मार्केट कैप है ऑलमोस्ट आपका 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप ऑफ कंपनी आप कह सकते हैं। और इसका पहले इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। इसका दो सेगमेंट है, एक है आपका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट और एक है आपका सर्विस वाला सेगमेंट। आप अगर रेवेन्यू टर्म में देखेंगे तो दो सेगमेंट से ऑलमोस्ट 50-50% ऑफ रेवेन्यू वो अर्न करती है और मैनेजमेंट का यही टारगेट है कि जो 50-50 वाला रेवेन्यू ये लोग आगे में भी आगे में भी इससे अर्न करते रहे। और इसका दो वर्टिकल है, एक है आपका सर्विस वाला वर्टिकल और एक है आपका प्रोडक्ट वाला वर्टिकल। तो आप सर्विस वाला सेक्टर में आप सेगमेंट में हम देखेंगे ये इसका हॉस्पिटल चेन है और दूसरा है इसका डे केयर और क्लिनिक वाला सेगमेंट। तो इस दो सेगमेंट से ये सर्विस वाला सेगमेंट से ये रेवेन्यू अर्न करती है। इसके बाद इसका एक प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट है, जो दूसरा वाला सेगमेंट, इसमें इसका तीन वर्टिकल है। एक है आपका टेली कॉलिंग B2C, जो टेलीपैथी होता है, जो फ़ोन कॉल वगैरह करके जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। और एक है OTC वाला सेगमेंट और तीसरा है सेल्स टू फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी सेगमेंट सेंटर्स में ये लोग सेल वगैरह करते हैं। तो इसका दो सेगमेंट है, तो इससे ये लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इसका जो मैक्सिमम जो सेंटर है, इसका मैक्सिमम सेंटर है नॉर्थ इंडिया में। और इसका जो प्रोमोट MD है इसका नाम है आचार्य मनीष जी। तो आचार्य मनीष जी आप देखेंगे यूट्यूब या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे ये अपना प्रवचन वगैरह देते हैं और ये लोग हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। और इन जो इसका मोटो है से हेल्थ ख़राब होने से पहले ही आपको हेल्थ का देखभाल करना ज़रूरी है। तो यही इसका मोटो है। इस जो हेल्थ केयर का मोटो है, जो हेल्थ ख़राब होने से पहले ही आपका हेल्थ का जो देखभाल कैसे किया कर जाता है। तो यही है इसका मोटो है। तो यही है इसका टोटली आपका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q2 FY26 के रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट तो बहुत ही बढ़िया आया है, तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। इसका रेवेन्यू आया है, जंप किया है आपका 66% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो आप देखेंगे H1 में जो इसका रेवेन्यू आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है आपका 370 करोड़ के लगभग इसका रेवेन्यू हो गया है। इसके बाद इसका जो पैट ग्रोथ आया है, आप देखेंगे 121% पैट ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। तो यहाँ पे इसको इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। कोई भी बिजनेस के लिए अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता तो बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस बिज़नेस में भी बहुत ही अच्छा एक आपका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इसके साथ इसका जो H1 का जो पैट हो गया है वो हुआ है ऑलमोस्ट आपका 110 करोड़ 110 करोड़ इसका पैट आ गया है। अगर आप देखेंगे तो FY25 में इसका पैट था 90 करोड़। तो ये लोग जो FY25 का जो पैट है ये सरपास कर रहा है जो H1 में। तो हाफ ईयर में ये लोग फुल ईयर का जो पैट था उसको क्रॉस कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ इसका जो पैट का जो मार्जिन है वो है आपका 31%। पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस में पहले था 23% और Q1 में ये नंबर था 29%। तो इधर भी सॉलिड जंप आ रहा है। इसके साथ इसका जो ऑपरेशनल जो हॉस्पिटल है ये अभी 58 है, इससे पहले क्वार्टर में था 55। और इसका जो ऑपरेशनल जो क्लिनिक है इसका नंबर है आपका 59 और ऑपरेशनल बेड्स है 2220 इसका ऑपरेशनल बेड है। रिसेंटली जो एडेड बेड है वो है 582 और जो बेड्स जो पाइपलाइन में है वो है 400। और इसका जो SKU है ये है आपका 330 प्लस इसका SKU का नंबर है। और इसका जो टोटल अभी बेड बन चुका है वो बन चुका है आपका 2800 इसका अभी बेड हो चुका है। तो और इसका पूरा साल का बेड का गाइडेंस था 2850। तो इसका टोटल गाइडेंस था, लेकिन ये ऑलरेडी H1 में ये लोग 2800 बेड को ऑलरेडी बेड कर दिया है। तो यही देखा था इस जो कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में। और
तो यही था इसका क्वार्टर टू FY26 का रिजल्ट वाला पार्ट। अब चलते हैं इसका कॉन कॉल में। कॉन कॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है। पहले बेड एक्सपांसन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो टोटल बेड आ चुका है आपका 2800। इसका जो FY26 का गाइडेंस था 2850 इसका FY26 का गाइडेंस था। तो ये लोग इजीली ओवरअचीव कर लेंगे। मैनेजमेंट ने कहा ये और 300 से 400 400 बेड्स ये लोग H2 में ओपन करेंगे। तो टोटल बेड हो जाएगा आपका 3000 से आपका 3100 तक इसका बेड हो जाएगा। और इसका जो अगले 3-4 साल के लिए इसका बेड का जो गाइडेंस है ये ऑलमोस्ट 7000 से 10000 ये लोग टोटल बेड कर लेंगे। और मैनेजमेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा अभी इंडिया में टोटल जो एलोपैथी का जो बेड है उसका नंबर है आपका 19 लाख। तो 19 लाख के लगभग टोटल बेड है। इसमें से आप 11 लैक्स जो बेड है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का है और आपका 9 लाख जो बेड्स है वो है आपका जो गवर्नमेंट जो होता है, जो गवर्नमेंट वाला जो हॉस्पिटल होता है या फिर तो उसमें है। तो यही है इसका पूरा बेड का। और मैनेजमेंट का टारगेट है अगले 3 से 4 साल के अंदर ये लोग 7 से 10,000 बेड कर लेंगे। तो आप कहेंगे तो इसका नंबर बहुत ही छोटा है आप अगर कंपेयर करेंगे पूरा एलोपैथी के बेड के कंपेरिजन में। तो यही इसका ये है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने कहा अब ये लोग बेड तो ओपन करेंगे ही, इसके साथ ये लोग ऑक्यूपेंसी में जोड़ डालेंगे क्योंकि इसका अब जो ऑक्यूपेंसी का लेवल है वो है ऑलमोस्ट 53%। अगले क्वार्टर में भी 57% था, लेकिन इन लोगों ने अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ये लोग ऑलमोस्ट 500 बेड्स को ऐड कर दिया। इसीलिए जो ऑक्यूपेंसी का लेवल थोड़ा इंक्रीज़ नहीं किया। इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा अब वो लोग जो ऑक्यूपेंसी को बढ़ाने के लिए ये लोग जोड़ डालेंगे और ऑक्यूपेंसी लेवल को ये लोग 70 से 80% को ले जाएंगे। अगले 6 से 9 मंथ के अंदर ये लोग ऑक्यूपेंसी लेवल को 57 से 70 से 80% को ले जाएंगे। इससे इसका पैड इंक्रीज़ करेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है। इसके बाद मैनेजमेंट ने कहा जो इसका जो इस आयुर्वेदिक जो सेगमेंट में H1 ऑलवेज बेटर देन H2 क्योंकि H2 में आपका जो त्योहार वगैरह होता है, जब फेस्टिवल होता है, दीपावली नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा होती है। और इस जो हॉस्पिटल ये जो आपका जीना से को जो इसका जो हॉस्पिटल वगैरह है ये मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है। तो आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया आपका चंडीगढ़, पंजाब, यूपी इस साइड में है। तो इस साइड में दीपावली बहुत धूमधाम से तो मना तो होता है। तो इसीलिए इसके बाद आपका दिसंबर आता है। तो दिसंबर मंथ में आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये ठंड आपको जनवरी फरवरी तक चलता है। तो इसीलिए तो इस H2 में थोड़ा पेशेंट थोड़ा कम आता है। तो मैनेजमेंट ने इसीलिए कहा जो इस आयुर्वेदिक सेगमेंट में तो H1 इज़ ऑलवेज बेटर देन H2। तो यही जो मैनेजमेंट का ऑब्जर्वेशन था इसके लिए। इसके बाद ये लोग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी बताया। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा जो इसका जो पेमेंट जो पीरियड है ये थोड़ा लॉन्ग है। इसीलिए ये लोग एक बेड में चार्ज करते 8000 के लगभग ये चार्ज करते। और इसका जो प्रॉफिट आता है जो 20 से 25% इसका जो प्रॉफिट आता है वो बहुत ही लंबा टाइम के लिए ये लोग इसका पेमेंट नहीं मिलता। इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट का जो पोर्शन है वो थोड़ा नीचे नमा रहा है। इसीलिए आप मैनेजमेंट ने कहा जब ये जो पेमेंट का साइकिल जब शॉर्टर हो जाएगा 2 से 3 मंथ के अंदर आ जाएगा तब ये लोग जो गवर्नमेंट का जो पोर्शन है वो इसको इंक्रीज़ करेंगे। और अभी इसका जो गवर्नमेंट का पोर्शन है वो है ऑलमोस्ट 4%। तो यही इसका गवर्नमेंट के पोर्शन के लिए मैनेजमेंट ने कहा। इसके बाद इसका जो प्रोटेक्ट वाला एक सेगमेंट है जो ये लोग क्या करते अगले क्वार्टर में ये लोग पेट शुद्धि करके एक पेट सफा करके एक किट को लॉन्च किया। इसके बाद ये लोग और भी कुछ BP के गोली या फिर शुगर के गोली, माइग्रेन के गोली ये सब लॉन्च करेंगे। इसका जो टारगेट है आपका 8 से 10 प्रोडक्ट इस
FY26 में लॉन्च करेंगे और अगले 1 साल के अंदर ये लोग 15 से 20 प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट ये लोग OTC में भी सेल करेंगे। इसके साथ इसका जो फ्रेंचाइजी कर रहा है तो इसमें भी सेल करेंगे। फिर ये लोग जो ई-कॉमर्स वाले जो सेगमेंट है, जेप्टो, ब्लिंकिट, जो बिग बास्केट, ऐसे जो ई-कॉमर्स वाला चेन में भी ये लोग इसको सेल करेंगे। और इसका जो OTC का जो रेवेन्यू का जो ये अगले 1 से 2 साल के अंदर ये लोग 300 से 500 करोड़ के रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो ये वाला सेगमेंट बहुत बहुत अच्छे से रन कर रहा है। इसके बाद इसका जो एक पार्टनरशिप हो रहा है वो हो रहा है आपका एंटीरो करके एक जो हेल्थ केयर करके कंपनी है, इसके साथ ये लोग जो प्रोडक्ट वाले सेगमेंट को सेल करने के लिए एक कोलाबोरेशन कर रहा है। जो उसका जो 1 लाख से ऊपर इसका मेडिकल शॉप में ये लोग राताराती इसका जो प्रोडक्ट चला जाएंगे और इसके साथ ये लोग एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर रहा है इसके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर इसका फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल, तो मैनेजमेंट इस क्वार्टर में कहा, अगले क्वार्टर में थोड़ा बहुत कहा था, इस क्वार्टर में कहा जो फ्रेंचाइजी वाला ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल में, फोको मॉडल में, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, तो इस सेगमेंट में ये लोग तो फ्रेंचाइजी करेंगे। और इसका जो रेट रखेंगे अभी फिक्स नहीं हुआ है, ये जो रेट रखेंगे थोड़ा ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है। तो फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड सेगमेंट में ये लोग 50 हॉस्पिटल ये लोग लॉन्च करेंगे अगले क्वार्टर नहीं, अगले 1-2 साल के अंदर ये लोग लॉन्च करेंगे। डेट वगैरह कुछ फिक्स नहीं दिया है। तो इसके लिए ये लोग कंपनी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी जो फ्रेंचाइजी खरीद देंगे वो करेंगे। तो यही इसका फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है। प्लस इसके साथ ये लोग क्या करेंगे, रिसोर्ट वाले एक जो अपर क्लास के लिए ट्रीटमेंट वगैरह ओपन कर रहे हैं, ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो रिसोर्ट में क्या करेंगे, ये लोग अपर क्लास का जो लोग है जो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आएंगे उसके लिए ये लोग एक हॉस्पिटल ओपन कर रहा है। अभी भी ओपन नहीं किया है, अगले क्वार्टर में ये लोग शायद कर देंगे। इससे ये लोग मोटा पैसा ये लोग इससे लेंगे क्योंकि नॉर्मल इसका चार्ज है 8000, लेकिन जो इस वाले VIP वाले सेगमेंट में इससे ज़्यादा रेवेन्यू ये लोग अर्न करेंगे। और इसके साथ इसका जो मेडिकल कॉलेज के साथ जो टाई अप करके जो मैनेजमेंट ने कहा 1-2 क्वार्टर पहले कि ये लोग हॉस्पिटल लॉन्च करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि जो मैनेजमेंट ने 3 जो हॉस्पिटल एक्वायर किया, लेकिन एक अभी रन कर रहा है या 2 सामने अगले जो क्वार्टर है इसमें एक्टिव हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा जी इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज होता है वो होता है मैक्सिमम जो होता है वो NGO के अंदर होता है। तो NGO में आप रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते, तो थोड़ा आप रेंट वगैरह दे के इसको लेना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत आ रहा है। इसीलिए ये लोग इस वाले सेगमेंट में थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। लेकिन ये लोग बेड का जो गाइडेंस दिया है वो डाउनग्रेड नहीं किया है। इसके साथ इसका जो फिर गाइडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते। तो मैनेजमेंट ने अगले क्वार्टर में कहा था ऑलमोस्ट ये लोग 700 करोड़ का एक रेवेन्यू ये लोग इजीली अर्न कर लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा ये लोग 650 से 700 का रेवेन्यू अर्न करेंगे। तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत अपने जो मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत ट्रिम किया, जो गाइडेंस थोड़ा बहुत ट्रिम किया है, ट्रिम नहीं थोड़ा बहुत एक रेंज वगैरह दे दिया। पहले था 700, अब हो गया 650 से 700। तो मैनेजमेंट ने कहा अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो ये बोनस है शेयर होल्डर के लिए। और इसके साथ इसका जो पैट का जो गाइडेंस है वो ऑलमोस्ट 2000 के लगभग इसका पैट का गाइडेंस है। और इसका जो पैट मार्जिन का गाइडेंस है ये है आपका 25 से 30% के इसका पैट मार्जिन 20 से 25% इसका पैट मार्जिन का गाइडेंस है। और एक बात है, इसका एक टाई अप हुआ था चंदन हेल्थ केयर करके एक डायग्नोस्टिक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। तो मैनेजमेंट ने कहा था ये लोग ट्राई कर रहे थे जो 51% स्टेक लेने के लिए, लेकिन जो कंपनी ने ये स्टेक नहीं बिकने दिया क्योंकि ये लोग चाह रहे थे थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर दे। तो इसीलिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिनासिको कर रहा है चंदन हेल्थ केयर में। तो इस सेगमेंट में क्या होगा, जो चंदन हेल्थ केयर का जो जिनासिको के जो पेशेंट वो चंदन हेल्थ केयर में जो ये लोग टेस्ट वगैरह करेंगे तो पहले जो एक टेस्ट फ्री होगा और जो टेस्ट के बाद कुछ कमीशन आप जिनासिको को दे देंगे। और जिनासिको क्या करेंगे,
एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। वो जो कमीशन मिल रहा है, सपोज आप 1000 का एक टेस्ट किया और इसके साथ आपको 30% का एक चंदन हेल्थ केयर से जीना सिका को कमीशन मिल गया, तो आपको ऑलमोस्ट 300 आपको मिल गया। फिर जीना सिका को क्या करेंगे, 300 से 30% के लगभग वो जो पेशेंट पार्टी को दे देंगे। तो पेशेंट पार्टी का जो दे देंगे, लेकिन पेशेंट पार्टी इस रुपये को कैशबैक की तरह नहीं पाएंगे, ये लोग इसके कार्ड में जमा हो जाएगा 30%, लगभग आपका 90 से 100 रुपये इसका कार्ड में जमा हो जाएंगे। जब ये लोग चंदन आपका जीना सिको से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर जो कंपनी में एडमिट होंगे, तो इसको ये रुपया को माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू का जो आपका फुटफॉल, पेशेंट का फुटफॉल बढ़ जाएंगे। तो ये वगैरह कॉन्टैक्ट हुआ है। और अभी ये लोग जो आपका जीना सिका का जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल में ये लोग एक एक लैब दे देंगे, इससे इसको टेस्टिंग वगैरह में बहुत आसानी हो जाएंगी। अभी ये लोग 36 लैब प्रोवाइड कर रहा है, आगे में हर हॉस्पिटल में एक एक लैब ये लोग खड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका जो आपका जीना सिका जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर है, इससे क्या होगा, इससे इसको टेस्टिंग का भी बेनिफिट मिल जाएगा। पहले जीना सिका को क्या करता था, वो बाहर से टेस्ट वगैरह करना पड़ता था, लेकिन अभी वो लोग चंदन से टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उसके साथ एक कमीशन भी जीना सिका को मिल जाएगा। तो डबल लाभ हो जाएंगे यहाँ पर आपका जीना सिका हेल्थ केयर को। चंदन का पता नहीं, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। तो यही बात है। और इसके साथ इसका जो इंस्पिरेशन है, जो आचार्य मनीष जी का जो इंस्पिरेशन है, ये इंडिया का और एशिया का या फिर वर्ल्ड का एक नंबर 1 नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल या फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक बनने का इसका इंस्पिरेशन है। आई होप दे अचीव इट। तो यही इसका पूरा कॉन्कॉल का पार्ट था। और इसके साथ इसका जो वैल्यूएशन पार्ट भी आप डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे जो जीना सिका का जो मार्केट कैप है, वो है ऑलमोस्ट 9000 करोड़, 9000 करोड़ का इसका ऑलमोस्ट मार्केट कैप है। और अगर आप 200 करोड़ का भी पैट कर देते हैं, क्योंकि 110 करोड़ का पैट अभी हो जाए, अभी ऑलरेडी हो गया है। और H2 अगर थोड़ा ख़राब भी हो जाए, फिर भी आपको 200 करोड़ का पैट इजीली मिल जाएंगे। और फिर आप देखेंगे जो मार्केट कैप को डिवाइड करेंगे, मार्केट कैप से आपका जो नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो आपका आ रहा है 45 के लगभग आपका फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 का। और इसका जो बेड कैपेसिटी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है, वही है ऑलमोस्ट आपका 40% के लगभग। तो फिर आराम से आपको 40 से 50% का आपका रेवेन्यू ग्रोथ आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पेग रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1। तो जो डील बहुत ही बढ़िया है। आपको जो करंट भी थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे लिख सकता है, लेकिन जो फॉरवर्ड पे आ रहा है FY26 वाला जो फॉरवर्ड पे आ रहा है, वो रीजनेबल आ रहा है। तो आपको इस कंपनी को देखना चाहिए। ये आपका जो हॉस्पिटल सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एक इंजन आप कह सकते हैं। तो आपको इस कंपनी को अच्छे से देखना चाहिए। और जो दैट्स इट। और प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।